ओके। सो अब हमारा टॉपिक है, अगले टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, अगले टाइप का डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। भाई साहब, स्पष्ट क्या थे? जो आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में दिख गए थे, मतलब y क्लियरली अलग हो गया था, उसको बोलते थे आप स्पष्ट फलन। क्या बोलते थे आप? अब कितना भी बड़ा हो, जैसे वाई स्क्वायर हो, वो 2x एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कुछ भी हो भाई, बट y अलग है। इधर पे y था, सॉरी इधर पे y था। अब y ना भी होता, वाई स्क्वायर होता, तो बोलते सर रूट ले लो ना, क्या दिक्कत है, ले तब भी तो हो जाता। तो जो फलन y इक्वल टू एफ एक्स के रूप के थे उनको बोलते थे क्या? स्पष्ट फलन। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ओके, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस साइन एक्स प्लस वाई, चलो इसको ना भी लो, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाऊं, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लो, ये फलन है। क्या आप इसमें मेरे को y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिख के दे सकते हो? बोलो, क्या मुझे y अलग करके कुछ भी करके दे सकते हो? नहीं हो पाएगा। आप y अलग नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो? आपके पास ये चीज़ है, बोलिए यस और नो। आपके पास क्या है? ये चीज़ है, समझ गए ना? अच्छा, इसको 3 ले लो, क्यों? उसका कारण है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी बीच में आएगी। आपने ये चीज़ ले ली, आप इसको y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? आप y स्क्वायर को अलग करोगे तो इन दोनों के पास y है, तो y स्क्वायर प्लस कितना 2xy, देखो तो देखो जरा, हाँ, अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना? बड़ी उम्मीदों से आपने y कॉमन ले लिया, तो y कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचा? y प्लस 2x इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में जाएगा कितना? y प्लस 2x। लो, करने चले थे y को अलग और यहीं पर y आ गया। क्या y x के रूप में y फंक्शन ऑफ x बना कि नहीं बना? नहीं बना ना। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए भाई साहब, आप इसको अलग अलग कर नहीं सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं इनको? अस्पष्ट फलन। फिलहाल उसको हम सिखाएंगे कि उसको कैसे करना है। एक बहुत सिंपल सी बात है, उसकी एक ट्रिक है जिसका नाम है आओ न देखे का ताव, बस किए जाइए घाव। ये ट्रिक है जो कहती है आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के डिफरेंशिएशन करते जाइए, जो होगा देखा जाएगा। अभी उसको बाद में बात करते हैं, मगर एक बहुत बढ़िया यहाँ पर एक चीज़ आ गई थी गलती से ही, एक्सीडेंटली मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया था कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और आपसे सॉरी इक्वल टू 0, और आपसे मैंने पूछा था कि बताइए ये स्पष्ट है कि अस्पष्ट है। तो भले ही ये दिख रहा है अस्पष्ट, बच्चों आप इसको अस्पष्ट मान के मेहनत करेंगे तो आपका काफ़ी सारा समय लगेगा, आपको मेहनत लगेगी। अब इसको आप स्पष्ट फलन के रूप में भी बदल सकते हैं। देखिए कैसे, क्या ये y प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है? नहीं है, बताओ, है ना जी? y प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब किसी चीज़ का होल स्क्वायर 0 है, मतलब गारंटीड अंदर की चीज़ क्या होगी? क्योंकि 0 का ही होल स्क्वायर 0 होता है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना? तो y इक्वल टू कितना? तो ये देखिए, जो पहले आपको अस्पष्ट दिख रहा था वो एक्चुअली क्या है? स्पष्ट है। क्या है वो? अब इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स। बोलिए माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? -1। आया कि नहीं आया? अब इसमें भी मेहनत करोगे आप, 2y dy बाई डी एक्स अलग अलग करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो खूब तूफान मचाओगे, तब भी आंसर कितना आएगा? -1। तो मतलब यहाँ पर उद्देश्य क्या था? आपका समय बचना चाहिए। यहाँ पर आप इसको, यदि एग्जाम में आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और आप इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, आप तो मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका समय बचाने का उद्देश्य। मतलब ये क्वेश्चन जो था स्पष्ट था। क्या था ये? हाँ, दिख रहा है अस्पष्ट मगर है स्पष्ट। ये दिख रहा है अस्पष्ट, वाकई में है भी अस्पष्ट। समझ में आया ना? ये अस्पष्ट दिख रहा मगर क्या है? स्पष्ट है। मतलब इम्प्लिसिट दिख रहा बट है एकदम सिंपल। ये इम्प्लिसिट दिख भी रहा और वाकई में इम्प्लिसिट है भी। तो बात यहां पर हम ये कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट फलनों के अवकलन कैसे किए जाए। कुछ उसमें साइंस नहीं लगना है, सीधे सीधे क्या कर दीजिए? अवकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सीधे सीधे अवकलन। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं अपन, है ना? एक अपन प्रश्न ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई क्वेश्चन ले लिया, बोल देना भाई कोई क्वेश्चन इम्प्लिसिट का। ये सामने लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। भाई काय का इम्प्लिसिट है? तो सिंपल है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। आप कह रहे हैं इम्प्लिसिट है? नहीं है भाई, इम्प्लिसिट जबरदस्ती दे दिया है। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना बेटा? साइन एक्स। ये लीजिए भाई साहब, 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कितना? 2x। तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3। इम्प्लिसिट नहीं है भैया, ये तो अस्पष्ट है ही नहीं है, बेहतरीन स्पष्ट फलन है। आइए कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू
साइन 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स का अवकलन कितना कॉस एक्स, और 2x का कितना 2, कुछ करना ही नहीं पड़ा अपन को, हाँ या ना। चलिए तो ये इम्प्लिसिट नहीं था, वो तो उसने दे दिया बेचारे ने एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हाँ अगला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y इक्वल टू साइन वाई। देखिए ये जो फलन है 2x + 3y इक्वल टू साइन वाई, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इसमें आप y को अलग नहीं कर सकते हो। कारण ये है कि आप y को रोकोगे तो इधर x भी बन जाएगा और इधर y भी बन जाएगा। बोलिए यस और नो। आप y को रोकी ना जनाब, रुके बताता हूं उस बारे में। बोलिए हो गया कि नहीं हुआ। अब आप कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो y कॉमन आ जाएगा क्या, साइन के अंदर का एंगल है ना, नहीं एंगल है ना, कॉमन तो नहीं आएगा ना। हाँ मतलब y = fx करके कभी भी किसी हालत में बनेगा नहीं बनेगा। तो अब ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, अब ये फंक्शन क्या है इम्प्लिसिट, ठीक है जी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, बट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं y = fx तो नहीं लिख पा रहे हैं, y x के फलन के रूप में आप इसको लिख, बट एक बात मैं आपको बता दूं x y के फलन के रूप में आप इसको लिख पाएंगे, x y के फलन के रूप में आप इसको लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, 2x को इधर जान दीजिए या 2x को रोक लीजिए, तो 2x = कितना हो गया साइन y - 3y, तो x = कितना साइन y - 3y/2, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ y। तो इस मायने में देखा जाए तो ये इम्प्लिसिट नहीं है। अगर y के मायने में देखा जाए, आउटपुट y के मायने में, तो वो इम्प्लिसिट है, बट इस मायने में वो इम्प्लिसिट नहीं है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको करने के दो तरीके भाई साहब इस प्रश्न को, चलिए देखिए आइए। देखो डिफरेंशिएट कर दो dx/dy। अरे ये क्या सर, आपको तो निकालना था dy/dx, अब आप करने लग गए dx/dy। कोई बात नहीं भाई, उल्टा कर देंगे ना बाद में। बोले जी हाँ या ना, क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो dx/dy = 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बोलिए हाँ या ना। साइन y का अवकलन कितना हो जाएगा cos y, और इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1/2 बाहर है। चलिए तो अपन को क्या निकालना है dy/dx, तो 2 कहाँ आएगा ऊपर, और नीचे आएगा cos y - 3। आ गया समझ में, ये किसके फॉर्म में है cos y - 3। हाँ आंसर मत देखिए, आंसर नहीं आएगा ऐसा वाला, आंसर ऐसा वाला नहीं आएगा। आंसर देख लीजिए, आंसर में x इन्वॉल्व होगा। ये पूरा आपका फंक्शन किसके रूप में है, y के रूप में है। किसके रूप में है, y के रूप में है कि नहीं है। अगर पूरा का पूरा फंक्शन आपका y के रूप में है, मतलब मालूम इसका क्या हुआ, मतलब आपने इसको x = fy के पदों में लिख करके अवकलन किया। ये बात सामने वाले को भी समझ में आ गई, क्योंकि पूरा पूरा फंक्शन किसके पदों में आ रहा है, y के पदों में आ रहा है। अब आपके पास जो आंसर आया है, जो आंसर शीट में आंसर होगा, उसको चेक करिए जरा। आंसर से 3 बातें पता चलेंगी, क्या पूरा आंसर x के पदों में है, क्या पूरा आंसर y के पदों में है, या पूरा आंसर x और y दोनों के पदों में है। यही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो तो अपन अब डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से, समझ गए ना। अच्छा अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि आंसर y के पदों में आया है, बट वो वाला नहीं होना चाहिए था, x और y के पदों में होना चाहिए था। तो देख लो भाई, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो रहा होगा, तो उसमें मैं क्या करूं, आइए सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = कितना बेटा साइन y। क्या करना है, x के पद में अवकलन कर दो। क्यों, क्योंकि कौन सा चल रहा है इम्प्लिसिट, कौन सा चल रहा है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट की तरीका यह है, आओ ना देखे ताओ, बस करे जाओ घाव, मतलब कि कुछ नहीं देखना, सीधे आपको अवकलन कर लेना, कुछ आगे पीछे नहीं सोचना। तो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना अवकलन अपन को, x के पदों में। किसके पदों में, x के पदों में, क्योंकि जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने x के पदों में अवकलन कर दिया। तो dy/dx यहाँ पर कितना 2x + 3y, और dy/dx यहाँ पर कितना भाई साहब साइन y। चलिए 2x का अवकलन कितना 2 प्लस टिंग टोंग, x की वैल्यू बच गई ना, 3y के सामने क्या बोलेगा d/dy, 3y का अवकलन, और dy/ कितना dx, हाँ या ना, क्योंकि ये y का फलन है तो y से अवकलित होगा। और साइन y के लिए d/dy, बोलो जी भाई साहब साइन y, और यहाँ पे dy/dx। देख रहे हैं कितनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोग को। 2 + 3y, 2 + 3y, 3y का अवकलन कितना हो जाएगा 3, और dy/ कितना dx = साइन y का कितना हो गया cos y, और dy/ कितना, इसको dy/dx को यहाँ बुला लूँ, dy/dx को यहाँ बुला लेता हूँ इस तरफ। ओके, dy/dx को मैंने यहाँ बुला लिया, तो dy/dx कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा बोलो cos y, और ये 3 लेके इधर आया तो माइनस में कितना 3 = कितना
2, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन कॉस वाई माइनस कितना 3। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो भाई इसका आंसर खुद ही वो एक्स के पदों में नहीं दे रहा था, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बट एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आंसर एक्स और वाई दोनों के पदों में है, किसके पदों में है? एक्स और वाई दोनों के पदों में है, समझ गए ना? अगर आंसर एक्स और वाई दोनों के पदों में है, इसका मतलब उसने डायरेक्टली उसको इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट मानते हुए हल किया होगा 101%। अब ये एक क्वेश्चन है, ये खुद ही सॉल्व हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये खुद ही क्वेश्चन में वो बेचारा एक्स बचने नहीं दे रहा, क्योंकि एक्स की पावर हर जगह 1 है, जहां भी एक्स होगा हाँ ये देखो ये बैठा है एक्स, यहां पे एक्स की पावर कितनी है? अब तुम जरा सोचो, अगर एक्स की पावर यहां पर 2 होती, कितनी होती? 2। एक्स की पावर यहां पे कितनी होती? 2। तो 2x स्क्वायर का 4x आता कि नहीं आता? फिर आपको आंसर में 4x दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? तब तो बचता ना। तो कंसेप्ट की बात क्या कह रहा हूं मैं कि अगर फलन में x की पावर ज्यादा होगी तो अपने आप आपको यदि इंप्लिसिट करोगे तो फलन आपका x में भी दिखेगा और उत्तर जो आपका होगा x में भी आएगा और y में भी आएगा। बट अगर आंसर केवल और केवल x में आया है, आंसर केवल और केवल किस में आया है? x में, मतलब पक्का समझ जाना भाई साहब y इक्वल टू fx बना के किया गया है। अगर आंसर केवल और केवल y में आया है, जैसे ये देखिए, तो पक्का समझ जाना कि इसको कैसे किया गया है? x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो ऑप्शन देख करके भी कई बार अपने क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, समझ में है ना? एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा भी इसी चैप्टर में, एट द लास्ट आएगा, वहां बिल्कुल ऐसा ही करना है। सबसे पहले x की फॉर्म निकालनी है और x के बाद y के रूप में अवकलन करना है और y के बाद अवकलन करने के बाद आंसर आता है। समझ में आया? y के अवकलन करने के बाद आंसर आता है। डन? क्लियर हो गया? चलो, तो काफी सारी मैंने मजबूत बातें बता दी इसके पक्ष में आपको। तो अब कौन सा मेथड था भाई साहब? अस्पष्ट। तो अस्पष्ट में आपको बिल्कुल नहीं डरना है, सीधे सीधे अवकलन करना है, सीधे सीधे अवकलन बनना है। जितने डी बाई डी एक्स बनेंगे उनको सबको एक कोने में लाना है और बाकी की वैल्यू निकाल देना। आपका जवाब होगा सर आंसर मेरा एक्स और वाई में आ रहा है, मैं डर रहा हूं। कोई डरने की बात नहीं है, आंसर ज्यादातर एक्स और वाई दोनों में ही आएगा, क्योंकि फलन ही अस्पष्ट था तो उत्तर स्पष्ट नहीं हो सकता। दोनों में आएगा। देखिए ऐसा किसी क्वेश्चन के बारे में प्रेडिक्ट मत करिए कि कैसा आएगा। ज्यादातर हाँ ये बात मगर सही है कि अगर एक से ज्यादा पावर होगी तो आपको दोनों में दिख जाएगा, ठीक है ना? चलिए, हो एक पावर भी हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई में हो x तो एक पावर में भी आ जाएगा ऐसा। तो ऐसा कोई रूल मत बनाइए, आप तो सॉल्व करिए अपने आप, आपको आंसर दिखेगा। चलिए और बताइए, 4th क्वेश्चन इसी का। ओके चलिए देखिए इसमें क्या है। अब इसके बाद आता है इसमें 4th वाले में तो भाई साहब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, कुछ है ही नहीं यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। हाँ क्या है भाई साहब क्वेश्चन बोलो? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखो भाई साहब, ना तो y इक्वल टू एफ एक्स के रूप का बन सकता है, ना तो ये y इक्वल टू एफ एक्स के रूप का बन सकता है। y अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक पे 2 पावर है, एक पे 1 पावर, और लो एक मल्टीप्लाई में छोड़ेगा ही नहीं। किस पे है ये? मल्टीप्लाई में है। और दूसरा x को भी आप अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि x फंस गया बेचारा एंगल में। किस में फंस गया? एंगल में। भाई मल्टीप्लाई को आप कॉमन लेके बाहर ला सकते हो, एंगल को थोड़ा ना घसीट लोगे बाहर, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, वही फिर करना पड़ेगा। आओ न देखे ताओ, बस लगे घाव पे घाव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस कितना y। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो। अरे सर 2 फलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन कौन है? x है। x का अवकलन कितना होता है? 1 प्लस वाई स्क्वायर का टिंग टोंग बेल बजेगी, यहाँ y आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ भाई साहब चमक रहा है कि नहीं? चलो इक्वल टू 10x का अवकलन क्या होता है भाई साहब? सेक स्क्वायर x, और ये हो गया कितना? डी बाई, पकड़ो कौन कौन है? ये है और ये है। बुलाओ सबको इस तरफ भाई साहब। तो डी बाई डी एक्स को इधर बुलाया, बोलो इसने क्या छोड़ा? x। इसने क्या छोड़ा? 2y। और वो उधर छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? -1। काय को y छोड़ेगा बेटा? कहाँ है? तो इसके साथ डी बाई डी एक्स दिख रहा है आपको? इसके साथ डी बाई डी एक्स है क्या? ये बीच में प्लस लगा, टर्म ही अलग हो गया भाई साहब, है ना? तो x प्लस 2y ये छोड़ेगा और माइनस का 1। उधर क्या बचा? सेक स्क्वायर x, और यहां से कौन जाएगा उस तरफ? y। बोलो हाँ या ना? तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? सेक स्क्वायर x माइनस का कितना? y अपॉन x प्लस 2y माइनस का कितना? 1। देखिए मजे की बात, x आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
वाई आ रहा कि नहीं आ रहा? फलन अस्पष्ट था तो उत्तर भी क्या होगा? अस्पष्ट ही होगा। आई बात समझ में? नोट कर लो फटाफट भाई साहब। चलिए अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग बनाइए, त्रिकोणमितीय फलनों इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। आपके पास अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन आएंगे, उनके अवकलन आप याद कर लीजिए। तो पहले तो फॉर्मूले की बात कर दूं भाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला फलन है साइन इनवर्स एक्स, बेटा क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10, इसके बाद हो जाएगा कितना? कोसेक ले दो भाई, कोसेक इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाए? 10 का कॉट सेक ले लो, सेक इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स, कोसेक हो गया, हाँ हो गया, कॉट इनवर्स एक्स। ये लो जी भाई साहब, ये इतने फलन दिए गए हैं, इनका सबका अवकलन आप याद कर लो। बेटा प्रूफ इसका आता नहीं है, एक का मैं प्रूफ करके बता देता हूं, बट इसका प्रूफ कभी आता है नहीं है, तो देख लो, प्रूफ भी देख लो आप। अब इसको कैसे याद करना है बेटा? सबसे पहले सिंपल बगैर सी वाले लिख लो। तो बगैर सी वाला साइन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का कितना होता है? 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। ओके जी, क्लियर हुआ? ये होता है। अब जिनमें जिनमें सी आ रहा है सब में निगेटिव लगा दो बस। तो साइन का उल्टे में यहां पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेक है ये, क्या है? कोसेक। तो भैया अपने पास जो है कोसाइन, कोसेक किसका बनेगा? सेक में सी लगा दीजिए, सेक का ये बन जाएगा। तो -1/x√x स्क्वायर माइनस 1, बोलो यस और नो। और 10 का कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10 का कॉट में जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना? यस, क्योंकि मतलब साइन का जो वो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में? संपूरक, है ना। तो ये कॉस होता है, 10 का कॉट होता है, और कॉस का क्या होता है? सेक होता है। मतलब साइन की जोड़ी कॉस के साथ बनती है, कॉस की जोड़ी बनती है सेक इसके साथ, साइन की जोड़ी कॉस के साथ, कॉस की जोड़ी साइन के साथ, 10 की जोड़ी कॉट के साथ, कॉट की जोड़ी 10 के साथ, और सेक की जोड़ी किसके साथ बनती है? कोसेक के साथ। ठीक है ना? आ गया समझ में? चलो ये हो गया अपने पास में एक बात। अब आइए एक इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। आप इसको प्रूफ देख लीजिए, तो प्रूफ से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास में कोई फलन है, y इज इक्वल टू है अपने पास साइन इनवर्स x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है इसका? डिफरेंशिएशन। बेटा इधर साइन जान दो, साइन y इक्वल टू कितना हो गया बेटा? बोलो x हो गया कि नहीं हुआ? तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? साइन y, x इक्वल टू साइन वाई, dx बाई डी वाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में पलट लेंगे। dx बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन वाई का डिफरेंशिएशन बोलो कितना हो गया बेटा? कॉस वाई, हाँ या ना? इसको पलट दीजिए, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1/cos वाई। बोलिए यस और नो। अब आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते तो आइडेंटिटी याद कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, बिकॉज ये कॉस स्क्वायर वाई है, हाँ या ना? तो कॉस स्क्वायर वाई की जगह 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अच्छा साइन वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स है। तो यहाँ पे 1/√, क्या मैं इसकी जगह एक्स लिख सकता हूँ? तो क्या बन गया? डी बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में ना? तो ये इसका अवकलन हो गया। ऐसे ही सारे अवकलन कर सकते हैं बस पुट करके, ठीक है ना? एनी साइन इनवर्स, हाँ 1 नहीं, कॉसेक इनवर्स 1/x, साइन का कॉसेक में जाएगा ना बेटा, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। चलिए आ गया समझ में बच्चों? नहीं, कैसे लिख दोगे भाई? वो व्युत्क्रम है, ये फंक्शन अलग है, हाँ या ना? व्युत्क्रम है और फंक्शन अलग है। 1/sin x कैसे लिख दोगे? साइन y इक्वल टू साइन एक्स कहाँ लिखा है? साइन y इक्वल टू एक्स लिखा है ना? ओहो,
ये क्या बात हुई भाई? देखिए अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, बोलो हाँ, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y नहीं मिलता है? बोलिए हाँ। अगर फादर फंक्शन से आप बेटे का पापा पता लगाते हो, हाँ या ना? अगर फादर फंक्शन का यूज करके, पिता फंक्शन का यूज करके बेटे का क्या पता लगाते हो? पापा, हाँ या ना? तो बेटा पता लगाने के लिए क्या यूज करोगे? पापा फंक्शन यूज करोगे कि बेटा फंक्शन यूज करोगे? बस यही तो है इनवर्स फंक्शन। x पर आप f लगा रहे हैं, f फंक्शन, तो आपको क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। तो आप y पर क्या लगाएंगे? f इनवर्स लगाएंगे ना। लो भाई दूसरा आ जाओ, ये x है, ये y है, बोलो हाँ। ये गेहूं है, ये आटा है, बोलो हाँ है ना? अगर गेहूं से आटा बनाना है तो पीसने वाला रूल लगाओगे नहीं लगाओगे? वो कहलाएगा क्या? f। किस पे लगेगा? गेहूं पे कि आटे पे? गेहूं पे। और मिलेगा क्या आउटपुट? आटे से गेहूं पे जाना है तो f लगेगा कि f इनवर्स लगेगा? बस ये देख लीजिए, ठीक है, आ गया समझ में? तो आपका उल्टा फंक्शन लगेगा। क्या लगेगा? उल्टा फंक्शन। भाई साइन इनवर्स x है, x पे साइन इनवर्स लगने से क्या मिल रहा था? y मिल रहा था। तो y पे अगर साइन लगेगा तो क्या मिलेगा आपको? x मिलेगा। ठीक है जी, इनवर्स इधर चला गया ना। ऐसे ही तो बनता, आपने कितने बार क्वेश्चन किए होंगे यार। x बराबर होता है साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, उससे मत जोड़िए, उससे मत जोड़िए, वो नहीं है ये साइन कोई नंबर थोड़ा ना है कि 1/sin आ जाएगा। ये तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ये तो रूल है। ठीक है जी, ये रूल है, उससे मत लगाइए अनुमान कि ये वैसा हो जाएगा। नहीं, वो उससे अनुमान मत लगाइए, उसको किनारे करिए कि 2 की पावर -1 इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स इक्वल टू 1/sin हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये फंक्शन है बेटा, इसकी एक अलग कहानी है। ठीक है ना? तो अब देखिए आपके पास अब जो प्रॉब्लम बचती हैं, जितनी भी इनवर्स वाली प्रॉब्लम या तो सिंपल ऐसी आएंगी तो कर लेंगे आप, अवकलन वाली, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन निकालो, या 3x प्लस साइन इनवर्स एक्स बन दिया का क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू 3x प्लस साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू आ गया आपके पास में कितना? 3x प्लस साइन इनवर्स एक्स। ऐसा सवाल आएगा तो dy/dx इक्वल टू 3x का कितना हो गया? 3, और साइन इनवर्स एक्स का अभी लिखा है मैंने, कितना होता है? 1/√1 - x²। एक चीज तो ये है, बट सवाल आते कैसे हैं? सवाल आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आपने पढ़ा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपने करा? तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको आता था कि हल करो। क्या करो? इधर देखो भैया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको आता था हल करो। क्या आता था? y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक ना, 1 प्लस x 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ये आता था। आता था कि नहीं आता था? आप इसको पूरा हल करते थे कि नहीं करते थे? इसको पूरा हल करते थे। वो ही करना है आपको पूरा, मतलब पूरी प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपको लगानी है, और फाइनली आपको y का जो हल आएगा वहां तक पहुंचना है। y का हल आएगा वहां तक, उसके बाद आपको उसको अवकलन करना है, उसके बाद आपको उसको क्या करना है? अवकलन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखा जाए तो इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में आपका काम अवकलन का है ही नहीं बहुत ज्यादा, केवल एक लाइन का काम है, और बाकी पूरा काम किसका है? चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 का। तो जिससे चैप्टर नंबर 2 बनता है उसकी सारी समस्याएं बन जाएंगी। वही प्रतिस्थापन यूज करने हैं जो चैप्टर नंबर 2 में यूज करना है। आइए यहां पर कौन सा प्रतिस्थापन यूज करेंगे? यहां पे यूज करेंगे x बराबर कितना? tan थीटा। x बराबर कितना? tan थीटा। तो थीटा भविष्य में काम में आएगा, क्या होगा? tan इनवर्स x। चलिए आइए पुट करते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स यूज करिए 1 प्लस tan थीटा, बोलिए हाँ, अपॉन 1 माइनस कितना? tan थीटा। क्या मैं इस 1 को tan 45 यानी π/4 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता क्या? और यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब यहां पे भी मैं tan π/4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि tan π/4 यानी tan 45 कितना होता? 1। अब इससे देखिए मेरा फायदा क्या हो गया, ये बन गया फॉर्मूला मेरे पास, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan a प्लस b π/4 प्लस कितना? tan इनवर्स और tan एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है कि नहीं है? हाँ, मेरे पापा का बेटा कौन होगा? मैं। मेरे पापा का
बेटा, x मतलब मैं, मेरे, पापा, f का बेटा, f इनवर्स। ये लो भाई साहब, एक सीधा फंक्शन और सीधे फंक्शन का उल्टा फंक्शन। मेरे पापा का बेटा, राम के पापा का बेटा कौन होगा? राम ही तो होगा भाई साहब, यस और नो। तो f से f इनवर्स कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया कि नहीं होगा? बट काटना नहीं है ऐसे, फंक्शन एलिमिनेट होता, गायब होता है। समझ में आया? तो y इक्वल टू कितना बच गया? π/4 प्लस कितना? थीटा। वैल्यू पुट कर दो भाई साहब, π/4, क्योंकि क्वेश्चन थीटा को नहीं जानता, क्वेश्चन किस में था? x में था। किस में था? x में। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स। बोलो बोलो, क्या मैंने यहां तक अवकलन इस्तेमाल किया? पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है कि नहीं है? पूरा का पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, मतलब 3.5 नंबर की कवायद आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। अब आधा नंबर आपको मिलेगा अवकलन में। आइए करते हैं अवकलन। ये y आ चुका है, dy/dx। बोलो, π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन, और tan इनवर्स x का अवकलन वो लिखा है। बोलिए 1/1 प्लस x²। आई बात समझ में? तो कुल मिला के ये प्रश्नावली के लिए आप जिम्मेदारी ही है उस प्रश्नावली की जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। समझ गए जी? चैप्टर नंबर 2 में आपको जो प्रतिस्थापन आपने यूज करने सीखे हैं, वही के वैसे ही प्रतिस्थापन आप यहां पर इस्तेमाल करिए। समझ गए ना? अच्छा, प्रतिस्थापन रखने में आप लोग पूछते हैं सर हमें कैसे पता चले कि क्या होगा? अरे भैया, हिट करके ट्रायल कर लिया करो, देख लिया करो, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, बोलो हाँ है ना? और 6 में ज्यादा जिम्मेदार कौन है? 3 ही है, बाकी तो वो 3 बिल्कुल नल्ले टाइप के हैं। कॉस, सेक, कॉसेक और कॉड जो हैं वो किसी का कोई काम करते खास कुछ नहीं है। मेन अपना काम किससे होता है? साइन, कॉस और टेन से। तो थोड़ा सा पुट करके देख लीजिए 2 मिनट। अब जैसे आप यहाँ पे साइन करते कोई फार्मूला नहीं बनता, कॉस करते कोई फार्मूला नहीं बनता, बट जैसे ही आप टेन करते आपको तुरंत चमक जाता है यहाँ पे कि tan a + tan b का फॉर्मूला बन रहा है। तो उसको लेके ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा सा पुट करके देख लिया करिए। समझ में आया ना? 2-3 मिनट ही समय जाएगा, पर आपका उत्तर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आपको फिर ढूंढना भी बंद कर दोगे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे क्यों दिखता है मालूम? क्योंकि मैंने 11th क्लास की सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट रखे हैं, याद कर रखे हैं, इसलिए मुझे खटाक से दिख जाता है। ओहो, sin 2θ बन रहा है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ। समझ गया ना? ओहो, cos 2θ बन रहा है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। tan 2θ बन रहा है 2 tan θ अपॉन 1 - tan²θ। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से tan θ/2 बन रहा है, मतलब 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। ठीक है ना? हाँ बनेगा ना, बोल तो दिया मैंने। tan θ/2 कैसे? 2 sin²θ/2, ऊपर 1 - cos θ है, तो 1 - cos θ = 2 sin²θ/2, नीचे 2 cos²θ/2। यस और नो? 2 से 2 कैंसिल, ऊपर sin²θ/2 अपॉन cos²θ/2 बराबर हो गया tan²θ/2। बोलो हाँ। और रूट लगा है तो tan²θ/2 का रूट आ जाएगा tan θ/2। बोलिए यस और नो? tan θ/2। अब tan से tan कैंसिल कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये, मेरी स्पीड इतनी है क्योंकि मैंने 11th के फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। तो बस इनमें आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, आपको भी एक ही काम करना है, फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करिए, उससे आपको ये मजबूत हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यहां पर प्रश्नावली हमारी हो चुकी है कौन सी भाई? 5.3 है ना? ओके, चलिए, बहुत अच्छा विचार है। तो 5.3 के बाद में अपन आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, 5.4। 5.4। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है लघु गणकीय फलन व चरघातांकीय फलन। लघु गणकीय व चरघातांकीय फलन, अगली एक्सरसाइज। लघु गणकीय व चरघातांकीय फलन। देखिए, लघु गणकीय मतलब जिसमें लॉग है, और चरघातांकी मतलब जिसमें ई है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपके पास सवाल आ गया y = e² x² + 1, y = e² x²+। अब इसके 2 तरीके हैं। एक प्रतिस्थापन विधि से, मतलब x का x² + 1 को t मान लो, जो टेंशन दे उसको क्या मान लो? t। मन ही कहेगा काश तुम e² x होते, काश तुम e² t होते, तो बेटा इसको क्या मान लिया आपने? t। तो ये बन जाएगा y बराबर e² कितना? t। और यहां पर आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/dx = कितना हो जाएगा? d/dt e⁻t और dt/dx। बोलिए हाँ। e⁻x का अवकलन क्या होता है? e⁻x। तो e⁻t का कितना होगा बेटा? e⁻t। और d/dx t का मान कितना हो गया? x² + 1। आया समझ में कि नहीं आया?
और एक्स स्क्वायर प्लस वन का अवकलन कितना हो जाएगा भाई साहब, ई की पावर एक एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका कितना हो गया, एक तो तरीका ये है, बोलिए हाँ, एक तरीका तो आपका ये बन गया है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका सर कैसे हो सकता है। देखिए ई जो है ना, ई और लॉग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन। तो ई को लॉग खा जाता है और लॉग को ई खा जाता है, समझ में आया। मतलब कहीं पर लगा है ई की पावर लॉग और अंदर कुछ बैठा है, मान लो अंदर बैठा है हाथी, क्या बैठा है, हाथी, तो ई से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये पापा है बेटा, ये बेटा है तो पापा है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। बोलो हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा बोलो क्या बचेगा अंदर, हाथी, हाथी मतलब एक्स, हाथी मतलब अंदर जो भी बैठा होगा वो गायब हो जाएगा। बोलो यस, ठीक है कि नहीं आया। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मली, अवकलन तो अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, अगर लॉग के सामने जो है लॉग बेस ई पे ई की पावर कुछ लगा है, मतलब लॉग, देखो ई की पावर में लॉग गायब, बोलो हाँ, ई की पावर में लॉग मतलब ई और लॉग का संयोग गायब हो गया, और लॉग और ई का भी संयोग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। हाँ, तो ये भी कितना बनेगा बेटा, एक्स, क्या बनेगा, एक्स, लॉग ई की पावर एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स आएगा। आई बात समझ में। तो ई और लॉग एक दूसरे को गायब कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि ई और लॉग एक दूसरे के विपरीत फलन है। कैसे फलन है, विपरीत फलन है, दोनों प्रतिलोम फलन है एक दूसरे के। चलो देखो काम की बात करते हैं। तो एक तो तरीका ये था इस क्वेश्चन को करने का, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन का। दूसरा तरीका मैं आपको और दिखा रहा हूं, अब आपको जो अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल करिए। y बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, आपने इधर लॉग ले लिया, तो लॉग y बराबर लॉग ऑफ, देखो भाई साहब लॉग ऑफ, अच्छा अब आप कहोगे सर लॉग कौन सा, बेटा देखो जो लॉग लेते हो ना तो मतलब लॉग ई लेते हो, क्या लेते हो, लॉग, मतलब ऑलरेडी बेस ले लिए होते हो, मतलब ये बेस यूज नहीं करोगे, बेस आपका ऑलरेडी क्या है, ई है। ये क्या है आपका, ये इंडेक्स है, क्या है आपका, इंडेक्स है। तो ये ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर आपके इंडेक्स में पावर छिपी हो तो पावर कहाँ जाती है, आगे आती कि नहीं आती है। तो भैया ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, आगे आ गया, और ये बन गया लॉग ई बेस पे कितना, ई, हाँ या ना, क्या, तो वो काट, वही दिखा रहा हूं, वो मैंने समझाया आपको ऐसा कि लॉग ई से ई कट जाता है, गायब हो जाता है, तो लॉग ई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वन। तो यहाँ पे डायरेक्टली यही ना बचा, बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ सिस्टमेटिक मैंने समझाया कि लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा, वन। आया समझ में। तो केवल क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, नहीं बेटा लॉग ई से फंक्शन है बेटा, लॉग ई से ही कैंसिल होगा तो ई कैसे बचेगा। अरे सुनो, लॉग का मतलब समझ लो पहले तुम, लॉग का मतलब क्या होता है, दो की पावर को, लॉग दो की पावर 8, लॉग दो की पावर 8। बेटा सुनो, दो को मैं कितने बार पावर से बढ़ाऊं कि 8 आ जाए, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, दो की पावर 3 कितना होता है, दो को मैं कितने पावर से बढ़ाऊं कि 8 आ जाए, आंसर कितना, 3। अब फंडा देखो, बट उसके पहले रुक जाओ, एक और चीज, दो को कितने पावर से बढ़ाऊं कि 16 आ जाए, 4। आया समझ में। दो को कितने पावर से बढ़ाऊं कि 2 आ जाए, 1। ई को कितने पावर से बढ़ाऊं कि ई आ जाए। लॉग में बेस और इंडेक्स अगर सेम है तो आंसर क्या होगा, क्योंकि कितने पावर से बढ़ाओगे क्या आ जाएगा, वही आएगा। बोलो हाँ या ना। अब कमाल की बात देखो, ये 8 है, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर कितना, 3, हाँ या ना। 3 उछल के कहाँ आएगा, आगे, 3 इंटू लॉग 2 बेस कितना, 2, और लॉग 2 बेस 2 का मान कितना हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। तो 3 1 जा 3 ही आएगा। अब थोड़े लॉग की महिमा क्लियर हो गई होगी कि लॉग आखिर करता क्या है। लॉग करता क्या है, लॉग कहता बेस की पावर कितने बार से बढ़ा देंगी, ये फलाना लिखा हुआ जो आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया, यस। चलिए, तो इस तरीके से ये इसका अब आपके पास आ चुका है। आइए इसका अवकलन करते हैं। तो बेटा log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी देखो ध्यान से, यहाँ log y का अवकलन कर दीजिए, बोलिए क्या आएगा, 1 अपॉन, और यहाँ आएगा dy इक्वल टू कितना,
2x प्लस 0 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कितना आ जाएगा y, 2x इंटू वाई, और y का मान क्या था e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना 2x। देख लीजिए पिछले बार भी आंसर यही आया था ना, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। तो आप लॉग का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं, मतलब खास कर जहां पर e छिपा हो, e की पावर में कुछ हो, तो आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लॉग e फटाक से कितना हो जाता है 1, और फंक्शन आपका कूद करके आगे आ जाता है। बोलिए आई बात समझ में? तो लॉग का एक तो ये आप बड़ा गजब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब e की पावर n इक्वल टू n log e, बिल्कुल सही, लॉग e की पावर n इक्वल टू, बल्कि मैं कहूंगा ऐसा लिखिए y इक्वल टू, अगर आपने लिखा है लॉग e की पावर fx, लॉग e की पावर fx, तो यहां पर क्या आ जाएगा fx लॉग e। बोलो हाँ या ना? अब लॉग के बेस का खुद क्या होता है, चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, बेस कितना होता है e, तो e बेस को कितने बार से पावर किया जाती है, e बन जाए 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो केवल क्या बचेगा आपका fx बचेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही आता है, और उसको लॉग से अपन शांत कर सकते हैं। लॉग की कुछ और मस्त मस्त प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग का बेस इग्नोर मारो बेटा, अगर इंडेक्स पावर में हो x की पावर m, x की पावर क्या हो m, तो m कहाँ जाएगा बेटा आगे m log x। आई बात समझ में ना? लॉग की एक प्रॉपर्टी ये है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी फलन fx की पावर gx, मतलब नीचे भी फलन है और ऊपर भी फलन है, नीचे भी फलन है ऊपर भी फलन है, या कुछ भी है, नीचे नियतांक है ऊपर फलन है, ऊपर नियतांक है नीचे फलन है, कुछ भी है, आप लॉग का इस्तेमाल ले सकते हो। बड़े मजे से आपका फलन जो है पावर से हटके गुणे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुणे में। कैसे? लॉग ले लो, तो जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग इस पे अप्लाई होगा, तो जी एक्स कहाँ आएगा आगे, जी एक्स आ गया आगे, और ये क्या बन गया बेटा लॉग एफ एक्स। बना कि नहीं बना? अब आप प्रथम तो द्वितीय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक बन गया प्रथम फलन, एक बन गया द्वितीय फलन। तो फलन की पावर फलन हो तो आपको लॉग का इस्तेमाल करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो किसका इस्तेमाल करना है? लॉग का। पहला टाइप, बोलिए जी हाँ या ना। दूसरा टाइप देखिए यहां पे, लॉग की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि अगर लॉग के अंदर कई सारे मल्टीप्लाई हो, x1 इंटू x2 इंटू कितना x3, x1 इंटू x2 इंटू, लॉग सबको खोल के प्लस कर देता है, log x1 प्लस log x2 प्लस कितना log x3। तो मजे की बात है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यदि आपके पास कोई फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू f1x इंटू कितना f2x इंटू कितना f3x, बोलिए हाँ है ना? तो क्या ले लीजिए? लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लॉग। जैसे ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ f1x प्लस log ऑफ f2x प्लस log ऑफ f3x। बोलो आया समझ में? और बच्चों अभी तो 72 नहीं हुआ था, 72 मतलब इससे भी गंदी हालत। गंदी वाली हालत मालूम क्या होती? x1 की पावर मान लो आपको दे देता x1 की पावर y1, x2 की पावर y2, x2 की पावर y3, लियो भाई हालत खराब। तो ये हो जाता log x1 की पावर, भैया पहला फलन ये है ऐसे टूटता, फिर x2 की पावर कितना, x3 की पावर कितना y3, या a b c ले लो कोई ना, a b c ले लो तो अच्छा लगेगा। ये a है, ये b है, और ये क्या है c है। अब ये पावर कहाँ जाती? a log x1, क्या हो जाती? a log x1। तो यहां लेते हैं इसके मजे, यहां पे a पावर, यहां पे b पावर, यहां पे c पावर। तो बोलो a कहाँ आता? इधर पे आता कि नहीं आता? लॉग लेता। b कहाँ पे आता? इधर पे। और c कहाँ पे आता? इधर पे। मतलब फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, रूट हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, कुछ भी हो, वो पावर को आगे रख देगा। हाँ है ना? तो है ना मजे की बात। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग डिवीजन में है f1x अपॉन कितना f2x। ये देखिए आपके पास ये फंक्शन दिया था, ठीक है ना? पहले लॉग की प्रॉपर्टी देख लो। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b, log a अपॉन b। देखो गुणे को क्या करता था? प्लस में करता था, और डिवाइड को किस में करेगा? माइनस में। तो ये हो गया log a माइनस log b। तो क्या करेंगे? आपके पास मान लो कोई फंक्शन है y बराबर f1x अपॉन कितना f2x। बोलो हाँ। हद से हद 72 करोगे तो पावर लगी है ऊपर, g1x अपॉन कितना g2x। ले लो लॉग, खेल खत्म। जैसे ही आपने लॉग ले लिया y का तो लॉग हो गया a अपॉन b। हुआ कि नहीं हुआ? लॉग ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, किस में जाएगा? माइनस में। तो क्या बन जाएगा? log f1x की पावर
g1x माइनस लॉग f2x की पावर g2x। g1 कूद के आगे, g2 कूद के आगे, हो गया ना सरल। तो लॉग बहुत ही महिमा वाला फैक्टर है, वही महिमा वाला टर्म है, और बड़े बड़े इससे आप डिफरेंशिएशन बड़े मजे से आप कर सकते हैं, है ना। तो लॉग के डिफरेंशिएशन आप करिएगा, ये कहलाएंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लॉग जहां जहां इस्तेमाल होना है वहां मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो लॉग के सवाल लगाना स्टार्ट कीजिए, वीडियो पॉज करिए, सवाल लगाइए। देखिए जो हमारा अवकलन है वो सपोर्ट करता है लॉग ई बेस का। तो अगर कहीं पर, मैंने आज ही बताया सबसे पहले आपको, जैसे इसने पूछा शुभांशु ने, कि अगर कहीं पर आपको लॉग ए बेस बी दिया है तो डोंट वरी, तत्काल बदलिए लॉग ई बेस ए अपॉन लॉग ई बेस बी। आई बात समझ में। आप इसको लॉग को देखिए, ओहो सॉरी 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 सो सॉरी, यहाँ पे ऊपर बी रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ए रहेगा। बिल्कुल, जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे रहेगा वो नीचे ही रहेगा, बिल्कुल सही। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास में आ गया है लॉग ऑफ साइन एक्स और ऊपर कितना है कॉस एक्स। लो भाई बेस ही पलट दिया, चिंता मत करो, लॉग ई बेस पर कॉस एक्स और लॉग ई बेस पर साइन एक्स। अब ई चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ई ही माना जाएगा। तो एक्चुअली ये बन गया लॉग कॉस एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, ठीक है जी। तो आप इसको अलग अलग, अब आपको इसको भाग दे करके अवकलन कर लीजिए, ठीक है जी। अब आप इसको माइनस मत कर देना, याद रखना। हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ये कॉट ऑट भी नहीं होगा। ध्यान से देख लो, ये लॉग ए अपॉन बी नहीं है, ये लॉग ए अपॉन लॉग बी है। तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी नहीं हो जाएगा कि इसको आपने लिख दिया बराबर लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, नहीं लिख सकते इसको। हाँ, इसमें भाग है ना, डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा, हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक, ठीक है। चलिए